ओम शांति 14/4/2023। आज की मुरली चिंतन। मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए हमें बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकते हैं और दूसरों को धारण करा सकते हैं। इस वक्त हम सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर रहे हैं, माता पिता के तख्त को जीतना और फिर मम्मा बाबा को वारिस बनाना। ये क्या है? सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। हमें खुशी में रहना है कि परमात्मा माता पिता बनकर हमें सिखलाने आए हैं, तो हमें खुशी में रहना है। हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। हम असुरी मत पर नहीं चलते हैं, हम चलते हैं श्रीमत पर, अर्थात ईश्वर मत पर। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह आसुरी कर्म करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म परमपिता परमात्मा ने कलयुग और सतयुग के संगम पर स्थापन किया। ये कोई नहीं जानता है भाई। अभी इस कलयुग और सतयुग के संगम पर स्थापन कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। बाकी धर्म वाले जैसे संन्यास धर्म वाले हैं, जानते हैं हमारा धर्म शंकराचार्य ने कब स्थापन किया। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि हमारा धर्म कब स्थापन हुआ। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले नहीं जानते हैं। बाप परम धाम से आए हैं, पुराने इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। जैसे मनुष्य इत्र खिलाते हैं तो वह आत्मा, इसी तरह परमात्मा की आत्मा इस पुराने शरीर में आई है। अभी बाप आकर फिर से हम बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं सतयुग के लिए। बाप कभी दुख नहीं देता है, परमात्मा बाप कभी दुख नहीं देते हैं। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं सुख दुख परमात्मा देते हैं, परंतु यह खेल बना हुआ है सुख और दुख का। भक्ति में तो दुख है ना, भक्ति में दुख है, बहुत भटकना पड़ता है। अब परमात्मा आकर हमें सभी दुखों से दूर करते हैं और सभी परमात्मा आकर सभी दुखों से दूर उन्हीं को ही करते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन गए हैं माया के कारण। भगवान आकर यह एक ही रथ लेते हैं, इसलिए शिव बाबा के रथ ब्रह्मा को भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ कहा गया है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा नहीं निकलती है, परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं इस रथ से, तो इसलिए वह भागीरथ ज्ञान के कारण परमात्मा आकर उस द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए वह शरीर क्या कहलाया? वह शरीर और आत्मा भागीरथ। वह कह देते हैं ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते हैं प्रलय भी होती है। ड्रामा की आयु लाखों वर्ष नहीं है, 5000 वर्ष है, और प्रलय नहीं होती है। ये दुनिया पुरानी से नहीं होती है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो परमात्मा पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए तो गाते हैं, नहीं तो क्यों गाएंगे पतित पावन आओ? क्योंकि वह पतित दुनिया में आकर पावन बनाते हैं। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हैं। अंधों की लाठी एक प्रभु है, भगवान है, जो साधुओं का भी उद्धार करते हैं। परमात्मा ब्रह्मा शरीर में प्रवेश करते हैं, परंतु शरीर का मालिक तो दादा की आत्मा है, अर्थात इस ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, जिसमें परमात्मा प्रवेश कर प्रजा रच रहे हैं। तो प्रजापिता जरूर भी यहाँ चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा है, इसलिए उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ा, क्योंकि प्रजा रचते हैं परमात्मा आकर। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रमों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी, और दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। आज की मुरली का वरदान। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले बैलेंसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले बैलेंसिंग के अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। जो इस मुरली की रिवीजन करना चाहता है वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, प्रश्न उत्तर कर सकता है
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे क्लिक कर वह प्रश्न उत्तर कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।